जय श्री कृष्ण। दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण ने उस अवस्था को लोगों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो जिंदगी का सार है। अर्जुन को परम पिता परमात्मा, जो कि दुख और करुणा से भरा पड़ा है, उसको परम पिता परमात्मा सांत्वना ना दे करके उसको और अधिक व्याकुल करना चाह रहे हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से व्याकुल होता है, दुखी होता है, तो परमात्मा उसको और अधिक व्याकुल क्यों करते हैं? व्यक्ति को अधिक से अधिक कष्टमयी अवस्था परम पिता परमात्मा क्यों प्रदान करते हैं? ये है आज के श्लोक का सार कि अर्जुन के माध्यम से वो जन सामान्य को ये शिक्षित करना चाहते हैं कि व्याकुलता और दुख भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अर्जुन इस समय पूरी तरह से व्याकुल है, दुख से परिपूर्ण है, युद्ध से मुख मोड़ चुका है। तो उस समय व्याकुल अर्जुन को वो सांत्वना देने के स्थान पर उसकी व्याकुलता को और बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ाते हैं? वो परम पिता परमात्मा अपने भक्त की, अपने शिष्य की, अपने मित्र की, क्योंकि उनके अनुसार जब व्यक्ति व्याकुल होता है तभी उसको दुख की अनुभूति होती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति व्याकुल नहीं होगा तब तक उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं है। आत्मा की वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्याकुलता का होना और दुख की अनुभूति का होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार व्यक्ति व्याकुल और दुखी होकर के वो सही रास्ते का चुनाव ना करें, नहीं करता। तो इस विषय में भी वो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि व्याकुल और दुखी होने पर भी अगर उस दुख को, उस असंतोष को उचित दिशा की ओर अग्रसर होना है, तभी वो वास्तविक ज्ञान की खोज में प्रेरक सिद्ध होती है। परंतु हम कई बार संसार में क्या करते हैं, जैसे ही व्यक्ति बहुत व्याकुल होता है, बहुत दुखी होता है, तो उसका जो दुख और उसकी जो व्याकुलता होती है वो उसे उस उचित दिशा की ओर ले जाने की जगह पर उसको प्रतिकूल दिशा में ले जाती है। कि जैसे उस पर दुखों का संकट हुआ तो उसे ज्ञान की खोज में ना जाकर वह उल्टा परम पिता परमात्मा को कोसने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझे इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी कष्टमयी स्थिति में डाल दिया। और यही तथ्य वो परम पिता परमात्मा लोगों को अर्जुन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो व्याकुलता का और दुख का आना बहुत जरूरी है, और उस व्याकुलता और उस दुख को उचित दशा की ओर लगाओगे तभी ज्ञान को प्राप्त करोगे। व्याकुलता भी आ गई, दुख भी आ गया, पर उस दुख की घड़ी में आपने परमात्मा से नाता जोड़ने के स्थान पर परमात्मा से मुख मोड़ लिया तो आप कभी भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे। जीवन के लक्ष्य को पाना है तो परमात्मा अगर आपको संकटमयी परिस्थिति में लाया है, वो लाया ही इसीलिए है कि आप उसके साथ नाता जोड़ो। परंतु उस संकट की स्थिति में आपने अपने ऊपर
कितना धैर्य रखा है, ये परीक्षा का समय है। अगर आपने उस संकटमयी स्थिति को सही दिशा प्रदान कर दी, सही रास्ते में अपने को ले आए, तो समझ लो परमात्मा से जुड़ने का ईश्वर ने तुम्हें अवसर प्रदान किया था और उस अवसर का तुमने कैसे सदुपयोग किया। तो कभी भी संकट आए या दुख आए, वो परमात्मा का एक परीक्षा की घड़ी है कि वो तुम्हें अपने से नाता जोड़ना के लिए प्रेरित कर रहा है। परंतु दुख और संकट की घड़ी में अगर उस दुख और संकट को तुमने सही रास्ता प्रदान नहीं किया, तो वास्तविक ज्ञान की खोज से आप दूर हो जाओगे, उस परमात्मा से आप दूर हो जाओगे। तो जो संदेहमय हमारी स्थिति होती है, जो कष्टमय हमारी स्थिति होती है, तो उसके उचित निवारण के लिए, उसके उचित समाधान के लिए मनुष्य को यह गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है कि गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही परम पिता परमात्मा तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में लाता है ताकि आप जीवन के वास्तविक रहस्य को जान सको। और इस स्थिति में हम संसार में दोनों तरह के मैंने भी देखे हैं लोग और आपने भी देखे हैं। ईश्वर ने जब जब आपके सामने विकट परिस्थितियों को लाया है और विकट परिस्थिति में लाने पर बहुत से लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और जीवन से मुख मोड़ लेते हैं और परमात्मा से भी अपना नाता तोड़ लेते हैं। पर जो विकट परिस्थितियों का तटस्थता से उसका मुकाबला करता है और परमात्मा पर अपने विश्वास को बनाए रखता है, वो कभी भी परमात्मा से अगर मुंह नहीं मोड़ता, तो समझ लो परमात्मा के साथ जुड़ने का उसको मौका प्राप्त हो गया है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा ने आपको चुन लिया है। अगर आप विकट से विकट परिस्थितियों में घबराए नहीं, विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर आप डटे रहे और ज्ञान की खोज में, नए रास्ते की खोज में लगे रहे, तो समझ लो परमात्मा से जुड़ने का आपको अवसर मिल गया। अर्थात परमात्मा ने आपको चुन लिया है अपने भक्त के रूप में। तो कठिनाइयां जब भी आएं, तो समझ लो परमात्मा तुम्हें अपने साथ जोड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़ना है तो कठिनाइयों से घबराना नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के साथ ही उस परमात्मा का नाता है। इसीलिए चाहे अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, परंतु वह उनकी मन की व्याकुलता को शांत कर सकते थे, परंतु उनकी व्याकुलता को शांत करने की अपेक्षा वह उसकी व्याकुलता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, उसे बहुत व्याकुल कर रहे हैं ताकि वो ज्ञान की अगली सीढ़ी को प्राप्त कर सके। जब तक व्यक्ति के अंदर व्याकुलता नहीं होगी, जब तक व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का, उसको समझने का प्रयास नहीं करेगा। परमात्मा को समझना है तो अपने अंदर व्याकुलता को बढ़ाना है, अपने अंदर इच्छा को जागृत करना है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावनाएं जागृत हो गई, तो समझ लो आप उस परम पिता परमात्मा के भक्त बन गए। परम पिता परमात्मा आपको जो कठिन परिस्थितियां प्रदान करता है, वो प्रदान ही इसलिए करता है कि वो अब आप पर मेहरबान हो चुका है, आप उसके प्रिय भक्त बन सकते हो। ये परीक्षा की घड़ियों में सफल उतरने का प्रयास करो और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने का प्रयत्न करो। तो जब भी कठिन परिस्थितियां आए, समझ लो परमात्मा तुम्हें
अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा से। कठिन परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके, और उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए तैयार होते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ते हैं। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक का बटन आपकी इच्छा पर है, दबाएं तो बहुत अच्छा है। उस परमात्मा से जुड़ने का एक नया रास्ता है। तो नए रास्ते की ओर बढ़ते हुए, सब्सक्राइब करते हुए और लाइक और जय श्री कृष्ण बोलते हुए, लिखते हुए, लाइक का बटन दबाते हुए, परमात्मा के प्रिय भक्त बनते हुए। जय श्री कृष्ण।